बच्चों आपका सेकेंड चैप्टर चल रहा था बहुपद पॉलिनोमियल। बहुपद पॉलिनोमियल में पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने देखे थे क्या? अंक गणितीय व्यंजक, है ना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? अंक गणितीय व्यंजक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, है ना। तो वो सारे व्यंजक, व्यंजक माने वो सारे व्यंजक एक्सप्रेशन, वो सारे पद वैसे जो सिर्फ संख्याओं या अंकों में हो और उनके बीच गणित की गई हो। गणित क्या होती है? जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। तो केवल संख्याओं या अंकों के बीच में गणित की गई हो उसे क्या कहते हैं? अंक गणितीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 3+5 -11 भाग दो 7 से, फिर गुणा कर दो किसी 13 से। तो ये आपका क्या हो गया? सिर्फ संख्याओं, अंकों अंकों के बीच में आपकी गणित की गई है, तो ये आपका अंक गणितीय व्यंजक कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? केवल अंक हो, केवल संख्याएं या अंक हो, ऐसा व्यंजक आपका क्या कहलाता है? अंक गणितीय व्यंजक कहलाता है। क्लियर था? उसके बाद दूसरा हमने क्या पढ़ा था? अचर। दूसरा क्या पढ़ा था बच्चों? अचर पढ़ा था, कांस्टेंट। अचर को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। तो वे संख्याएं जिनका मान स्थिर हो, जिनका मान स्थिर होता है, वो अचर कहलाती हैं। मान किनका स्थिर होता है? संख्याओं का। तो केवल संख्याओं का मान स्थिर होता है, तो केवल जो संख्याएं होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं? अचर। जो संख्याएं होती हैं वो आपकी सारी अचर कहलाती हैं। कोई भी संख्या हो, -3, 5, 7, 11, 2/3 या दशमलव में 0.5, 2.5, तो ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? अचर होती है, क्योंकि इनका मान स्थिर होता है। बात समझ में आई थी? सभी बच्चे बताएं, इतना क्लियर था? अंक गणितीय व्यंजक और अचर। अचर क्या होती हैं? जो सारी संख्याएं होती हैं उन्हें हम अचर कहते हैं, क्योंकि इनका मान स्थिर होता है। ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने चर पढ़े थे। नेक्स्ट आपने क्या था? चर, वेरिएबल। वेरिएबल क्या था? जिनका मान स्थिर नहीं होता है। जिनका मान स्थिर नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? चर। जिनका मान स्थिर नहीं होता वो चर कहलाते हैं। इन्हें हम अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, अल्फाबेट से। अक्षर, अल्फाबेट जो भी होते हैं उन्हें हम चर, चर को हम अक्षर अल्फाबेट से प्रदर्शित करते हैं। A, B, C से लेकर X, Y, Z, ये सारे आपके क्या होंगे? कोई भी इसमें से आप अक्षर ले लें, उसे हम चर से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है। तो इन चरों को हम इन अक्षरों से प्रदर्शित करेंगे। उसके साथ साथ बच्चों आपको ये भी बताया था कि चर और अचर को कैसे पहचानोगे। जैसे आपका सवाल है x+7, तो इसमें बताओ चर क्या होगा बच्चों? चर बताएं क्या होगा? हाँ, हाँ, चर क्या हो गया? x। और अचर क्या हो गया? अचर, बिल्कुल सही। अचर क्या हो गया? 7। तो क्लियर है? चर क्या हो गया, अचर क्या हो गया, सभी को समझ में आया? इसी तरह से यदि कोई आपसे कहे 2a² + 3, तो इसमें चर बताओ क्या हो जाएगा? चर क्या होगा? चर क्या होगा? 2a² + 3 में चर बताओ बच्चों, सभी बच्चे बताएं। जो अक्षर होगा वो आपका चर होगा। अक्षर क्या आ रहा है? ए आपका चर हो गया। और अचर क्या होंगे बताओ बच्चों? अचर क्या होंगे? बिल्कुल सही। अचर क्या आ गए? 2 और 3, दो संख्याएं हैं, 2 और 3 दोनों अचर हो जाएंगी। क्लियर है? तो अब एक क्वेश्चन करें बच्चों। एक क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। व्यंजक 2y² - 3z² में चर क्या है? सभी बच्चे बताएं, 2y² - 3z² में चर क्या होगा? अब आपको इसका क्वेश्चन का आंसर पोल में देना है। मैं पोल ओपन कर रही हूँ अभी। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? चर बताना है, चर क्या होगा? वेरिएबल। सभी बच्चे अब इसका आंसर पोल में दें।
बच्चों अपना माइक बंद रखें, यदि आपको मुझसे कुछ नहीं कहना है तो वो माइक बंद रखें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें पोल में। चर बताना है, व्यंजक है 2y² माइनस 3z³। इसमें चर क्या होगा? अभी 8 बच्चों के आंसर रह गए हैं, बच्चों जल्दी से आंसर दें, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा स्क्रीन नहीं दिख रही तो कुछ नेटवर्क का इशू हो सकता है, एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो, लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लो। 4 बच्चों के आंसर रह गए हैं, बच्चों जल्दी से आंसर दें। अब दिख रही है बच्चे स्क्रीन? स्क्रीन दिखिए अब। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों जल्दी से आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों जल्दी आंसर दीजिए। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा, पोल एंड करते हैं। तो काफी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिए। आपसे चर पूछा जा रहा था बच्चों, चर को हम किससे दिखाते हैं? अक्षरों से दिखाते हैं, अल्फाबेट से। तो यहाँ पे कौन कौन से अक्षर हैं आपके? वाई और जेड। तो आंसर क्या हो जाएगा? y, z। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, है ना? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आपसे चर वेरिएबल पूछा जा रहा था, वाई और जेड इसमें वेरिएबल है। अब आगे चलते हैं बच्चों, आगे अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जल्दी से हेडिंग डालो, बहुत सिंपल सा है, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक हेडिंग डालें बच्चों, बीजीय व्यंजक इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? बीजीय व्यंजक वे व्यंजक जो चर और अचर के साथ अंक गणितीय संक्रियाओं से मिलकर बने होते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। मतलब जिनमें चर भी हो और अचर भी हो, जिनमें दोनों चीजें होनी चाहिए, चर भी हो और अचर भी हो, तब वो कहलाएगा बीजीय व्यंजक। केवल अचर होंगे, केवल संख्याएं होंगी, केवल आपके अचर थे, केवल आपकी संख्याएं थी, तो ऐसे व्यंजकों को आपने क्या कहा था? अंक गणितीय व्यंजक कहा था। क्या कहा था? अंक गणितीय व्यंजक, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन, है ना? याद है? जिनमें केवल संख्याएं थी, केवल अचर थे, तो वो आपके अंक गणितीय व्यंजक थे। जहां पे चर और अचर दोनों आए, चर और अचर दोनों आए, तो ऐसे व्यंजक आपके क्या कहलाएंगे? बीजीय व्यंजक। क्लियर? जहां पर अक्षर भी आए और संख्याएं भी आए। क्लियर हो रहा है सभी को? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। जहां पे अक्षर भी आए और संख्याएं भी आए, ऐसे आपके बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। जैसे उदाहरण देख लेते हैं बच्चों, उदाहरण देखो यहाँ पे y+5। तो y आपका क्या है? अचर। y आपका चर है और अचर क्या आ गया? 5। तो दोनों आ रहे हैं, आपकी चर भी आ रहा है और अचर भी आ रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। इधर देखो आपका z, f, s, z हुआ, f हुआ, s हुआ, ये सब क्या है? अक्षर है, ये आपके चर कहलाएंगे। और जो अचर है वो आपकी संख्याएं हैं, 33, 78, 2। तो आपके चर और अचर दोनों से मिलकर बने हैं, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? बीजीय व्यंजक। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ?
चर और अचर के साथ अंक गणितीय संक्रियाएं की जाएं, जैसे प्लस माइनस गुणा भाग, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन पूछते हैं इनमें से पहले, एक बार ये बताओ 5n + 7x - y, बताओ कैसा व्यंजक है। 5n + 7x - y एक बीजीय व्यंजक है या नहीं, हाँ या ना, टाइप करो वाई एन, हाँ या ना, सभी बच्चे बताएं। हम्म, है, वाई, है ना, क्यों है, इसमें चर और अचर बताओ कौन कौन से होंगे, चर कौन कौन से होंगे आपके, अक्षर एन एक्स और वाई आपके चर हैं, और अक्षर अचर कौन से हैं, 5 और 7, 5 और 7 आपके क्या है, आपके अचर संख्याएं हैं, आपकी संख्याएं, तो वो क्या हो जाएंगी, अचर। क्लियर हुआ, तो ये आपका क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। बीजीय व्यंजक समझ में आया कैसे हुआ, कि आपका इसमें एन एक्स वाई चर हो गया और 5 और 7 आपके अचर हो गए, बिल्कुल सही, सभी ने सही आंसर दिया। तो अब एक क्वेश्चन का आंसर बच्चों पोल में दो। आपका क्वेश्चन है x+3 एक बीजीय व्यंजक है, आपको बताना है हाँ या ना। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में देंगे कि क्या व्यंजक x+3 एक बीजीय व्यंजक है। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। आपको बताना है कि अब व्यंजक x+3 एक बीजीय व्यंजक है। जल्दी से बच्चों दें, यहाँ अभी 7 बच्चों के आंसर रह गए हैं, बस आपको हाँ या ना ही तो बताना है बच्चों, क्या ये बीजीय व्यंजक है। मैम स्क्रीन ही नहीं दिख रही। बेटा लेफ्ट करने के बाद भी नहीं दिखी, नो मैम। एक बार फिर से ट्राई करके देख लो, क्योंकि बाकी बच्चों को दिख रही है, नेटवर्क के कारण ही आपको नहीं दिख रही होगी। या तो घर में ऐसी जगह चले जाओ जहाँ अच्छा नेटवर्क आता हो, या फिर एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन कर लो। तो जल्दी से इसका आंसर दो, अभी 5 बच्चे रह गए हैं। देखिए स्क्रीन, देखिए बच्चे आप, नो मैम नहीं दिख रही। मैम मैं दूसरे फोन से ले लूंगी। हाँ दूसरे फोन से ज्वाइन कर ले। ओके मैम। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से इसका आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। मोस्टली सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, लेकिन तभी एक आध बच्चों ने गलत आंसर दिया है। तो क्या है, बीजीय x+3 आपका एक बीजीय व्यंजक है। क्या कैसे है, क्योंकि इसमें चर और अचर दोनों है। ये आपका बीजीय व्यंजक है क्योंकि इसमें चर भी है, x आपका चर है और अचर आपका 3 है, तो दोनों आ गए, इसमें चर भी आ गया अचर भी आ गया, तो ये आपका क्या होगा, बीजीय व्यंजक होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ऐसे व्यंजक जिनमें चर और अचर दोनों होते हैं वो बीजीय व्यंजक होते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चों, निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। आपको बताना है कौन सा वाला इसमें से बीजीय व्यंजक होगा, ठीक है। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में देंगे।
आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। जल्दी से सभी बच्चे बताएं कौन सा इसमें से ऑप्शन एक बीजीय व्यंजक को दिखा रहा है। जल्दी से बच्चे दें, अभी भी 5 बच्चे रह गए हैं। जल्दी से आंसर दें पोल में, निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। लास्ट 10 सेकेंड। जल्दी से आंसर दो बच्चों। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, चलिए पोल एंड करते हैं बच्चों, इसका आंसर देखते हैं अब क्या होगा। कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। लगभग सभी ने सही आंसर दिया है, सिर्फ एक दो बच्चों के गलत है, वो ध्यान से देखें। बीजीय व्यंजक कौन से व्यंजक होते हैं जिनमें चर और अचर दोनों हो। चर क्या होते हैं जिनमें अक्षर हो, और अचर जिनमें संख्याएं हो। तो अक्षर किसमें है, वाई। आपका सिर्फ यहाँ पे अक्षर दिख रहा है वाई, वाई+1, इसमें आपका चर भी है और अचर भी है। बाकी सब में सिर्फ संख्याएं हैं, इसमें सिर्फ संख्याएं, यहाँ सिर्फ संख्याएं, यहाँ सिर्फ संख्याएं। संख्या के अलावा अक्षर केवल बी में है, तो आपका बी ऑप्शन में व्यंजक बीजीय व्यंजक को दिखा रहा है। ठीक है, तो आपका बी क्लियर सही आंसर होगा। आगे चलें बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। ये तो आसान है ना। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। इसमें भी बताएं कौन सा वाला एक बीजीय व्यंजक है जिसमें चर और अचर दोनों हो। निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। जल्दी से बच्चों इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, बच्चों जल्दी से आंसर पोल में दें। सभी बच्चे जल्दी आंसर दीजिए, अभी 5 बच्चों के आंसर रह गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड।
लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी आंसर दो। निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है? चलिए बच्चों, अब पोल एंड करते हैं, फिर इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, सिर्फ एक आध बच्चों को ये बताएं बीजीय व्यंजक कौन सा होगा जिसमें चर और अचर दोनों होंगे। इनमें केवल संख्याएं हैं, यहाँ केवल संख्याएं हैं, यहाँ केवल संख्याएं हैं, यहाँ आपकी संख्या भी है और अक्षर भी है। तो चर आपका क्या हो गया जेड, और अचर क्या आ रहा है 1। तो चर और अचर दोनों है, संख्या और अक्षर दोनों है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। क्लियर? किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों, क्लियर हुआ बीजीय व्यंजक क्या है? आगे चलें। अब बीजीय व्यंजक बनते कैसे हैं ये देखते हैं। हाउ टू फॉर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हम बीजीय व्यंजक को बनाते कैसे, बनाएंगे कैसे? ठीक है, तो आप हेडिंग डालो बीजीय व्यंजक को बनाना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे बनाएंगे, उसकी फॉर्मेशन कैसे है ये सीखते हैं। तो हेडिंग डालिए सभी बच्चों, बीजीय व्यंजक को बनाना। डाल दिया हेडिंग बच्चों, बीजीय व्यंजक को बनाना। विशाल कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा इतनी बार नो किस बात पे लिख रहे हैं? माइक ऑन करके बताएं, माइक ऑन करके बताएं विशाल कुमार। अब यस आ गया। चलिए ठीक है, तो कैसे बनाते हैं पहला देखते हैं। वाई में 5 जोड़ना, बताओ क्या आएगा बीजीय व्यंजक, बताओ वाई में 5 जोड़ना कितना होगा? 5y। 5 जोड़ना है, जोड़ना है, 5y कैसे होगा? सभी बच्चे बताएं। हम्म बिल्कुल। y में 5 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा y+5, है ना? क्या हो जाएगा y+5। और यदि यही मैं कहूँ y में 5 घटाओ, y में 5 घटाना है, 5 की बजाय 4 कर दो, सेम नहीं, 3 घटाना, y में 3 घटाना, तब क्या हो जाएगा? y में से 3 घटाना, y में से 3 घटाना, ऐसे कर लो, y में से 3 घटाना, y-3। क्लियर? आगे देखते हैं, ये तो बहुत आसान सा था। सेकंड देखो, आपका क्या है, मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। मीनू जो है वो अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है, उसके भाई की आयु कितनी दे रखी है, x वर्ष। तो मीनू की आयु क्या होगी? मीनू के जो भाई है उसकी आयु दे दी है x वर्ष। मीनू के भाई की आयु कितनी है, x वर्ष। और मीनू जो है वो अपने भाई से कितनी छोटी है, 4 साल। मीनू की आयु बताओ कितनी हो जाएगी? सभी बच्चे बताएं मीनू की आयु क्या होगी? मीनू अपने भाई से 4 साल छोटी है। सभी बच्चे बताइए मैसेज में। मीनू अपने भाई से 4 साल छोटी है, तो मीनू का भाई यदि x साल का है तो मीनू की उम्र x-4 हो जाएगी। बिल्कुल सही। क्लियर है ना? तो ये उसकी क्या हो गई, बीजीय व्यंजक। इसमें चर और अचर दोनों है, तो ये आपका क्या बन गया, बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो क्या आ गई, मीनू की आयु कितनी आ गई, x-4। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। इसी तरीके से ये बताएं, ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखिएगा। एक आयत है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। ये एक आयत है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहले क्या कहा जा रहा है कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से क्या है, दोगुनी। उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, लंबाई कितनी हो गई, चौड़ाई की दोगुनी, मतलब 2 से गुणा करनी है, 2 गुना उसकी चौड़ाई। यदि आयत की लंबाई हमें x दे रखी है, तो उसकी चौड़ाई बताओ बच्चों कितनी हो जाएगी? बताएं बच्चों एक बार, उसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी आयत की? नहीं, हमें लंबाई दे रखी है और चौड़ाई पूछी जा रही है। बताओ चौड़ाई क्या आ जाएगी? हम्म हम्म
4 + x कहाँ से आ गया? देखो एक बच्चों बात समझो, जो भी यदि यहाँ पे गुणा में होता है, कोई भी साइन ऐसे समझो, इक्वल के इधर यदि प्लस में है तो इक्वल के दूसरी साइड ले जाओगे तो प्लस माइनस हो जाता है ना? ऐसी यदि इक्वल के इधर यदि आपका गुणा का चिन्ह है तो दूसरी तरफ वो भाग में चला जाता है। इधर यदि वो गुणा हो रहा है तो इक्वल की दूसरी तरफ ले जाने पर वो भाग में बदल जाता है। तो ये आपका 2 यहाँ पे गुणा हो रही है, तो दूसरी तरफ जाके 2 कहाँ चला जाएगा? उसके भाग में चला जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? x/2। तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी? x/2। x को 2 से भाग दोगे वो उसकी चौड़ाई हो जाएगी। बात समझ में आई बच्चों? ये बात समझ लो कि यदि इक्वल के इधर आपकी गुणा में चिन्ह है तो गुणा से संख्या को उधर दूसरी तरफ ले जाना चाह रहे हो तो वो गुणा से भाग में चली जाएगी। वो संख्या गुणा से भाग में चली जाती है। और यदि वो इक्वल बराबर के चिन्ह के इधर यदि वो कोई चिन्ह प्लस में है तो दूसरी तरफ माइनस में चला जाता है। जैसे यदि आपका यहाँ पर x = 4 + y होता तो 4 को उधर ले जाते तो 4 माइनस का हो जाता, है ना? प्लस का चाहे साइन इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। गुणा का चिन्ह x = 2y है, तो 2 को उधर ले जाओगे तो वो भाग में चला जाएगा। बच्चों को समझ में आया? प्लस का साइन में से जुड़ी है कोई संख्या तो दूसरी तरफ माइनस में चली जाएगी, गुणा से जुड़ी है तो दूसरी तरफ भाग में चली जाएगी। तो ये एक दूसरे के होते हैं, इक्वल के उधर प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, गुणा भाग में चेंज हो जाती है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या आ गया? x/2। तो अब बच्चों एक क्वेश्चन पोल में पूछे, एक क्वेश्चन जल्दी से इसका आंसर पोल में दो। आपका बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्या है? निम्न के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए। बीजीय व्यंजक क्या होगा? y को 5 में से घटाना। ध्यान से पढ़ो, y को 5 में से घटाना। आप अक्षरों पे जाओ क्योंकि सारे ऑप्शन सेम है तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। पहले पूरे सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़िए फिर आंसर पोल में दीजिएगा। y को 5 में से घटाना, ठीक है? y को 5 में से घटाना है। नहीं बच्चों ध्यान से सुनो, 5 y में से 5 को नहीं घटाना है, y को 5 में से घटाना है। ध्यान से पढ़ो, y में से 5 को नहीं घटाना है, y को 5 में से घटाना है। नहीं समझ पा रहे हो बच्चों तो एक बार फिर से समझो क्या कहा जा रहा है। y को घटाना है 5 में से। बात समझ में आ रही है? y में से 5 को नहीं घटाना है, y को 5 में से घटाना है। यस मैम। हम्म ध्यान से दीजिएगा, y को 5 में से घटाना। अभी भी बच्चों काफी गलत दे रहे हो। y को घटाना है 5 में से। शब्दों को देख लो, y को लिखा है, y को 5 में से घटाना। जल्दी से बच्चों इसका आंसर पोल में नहीं। लास्ट 10 सेकेंड। अभी भी 3 बच्चों के रह गए हैं, जल्दी से बच्चों आंसर दें पोल में। जल्दी दीजिए बच्चों।
चलिए अब पोल एंड करते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। काफी बच्चों ने जल्दबाजी में आंसर दिया तो गलत करे हैं। आपका क्वेश्चन क्या था, यदि ध्यान से पहले पढ़ो कि लैंग्वेज क्या कहा जा रही है। यदि मैं कहती y में से 5 को घटाना, y में से 5 को घटाओ या 5 को घटाना है, तो y में से घटाओगे तो y -5 हो जाएगा। और यदि मैं कह रही हूँ y को 5 से घटाओ, y को 5 से में से घटाना है, तो 5 में से घटाना है, 5 में से 5 बड़ा हो गया, तो 5 में से घटाओगे तो क्या आ जाएगा, y 5 माइनस वाई। y को तो घटाना है, शब्दों को पकड़ो, y को घटाना है किस में से, 5 में से। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 माइनस वाई। 5 माइनस वाई क्या होगा, ऑप्शन ए। दोनों लिखो ताकि क्लियर हो। क्वेश्चन क्या है कि y में से 5 को घटाना तो y -5, y को 5 में से घटाना तो 5 माइनस वाई। सभी बच्चे दोनों लिखे हैं, दोनों लाइनें लिखे हैं। यदि क्वेश्चन क्या है y में से 5 को घटाना, तब कहें y -5, और कहें y को 5 में से घटाना तो 5 माइनस वाई। क्लियर? ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, सभी ने लिख लिया ये? लिखिए जल्दी से बच्चों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हुआ। अब इसके बाद एक क्वेश्चन, यदि मैं आपसे कहूं क्या कि y को 3 से गुणा करें, y को किससे, 3 से गुणा करें, बताएं कितना आएगा। y को 3 से गुणा करें कितना आएगा, बिल्कुल सही, सभी बच्चे बताएं। y को 3 से गुणा करेंगे कितना आ गया, 3 × y, 3y। 3 की y से गुणा करोगे कितना आ गया, 3y। ठीक है, उसके बाद यदि क्वेश्चन आगे क्या कि प्राप्त गुणनफल, प्राप्त गुणनफल मतलब जो आंसर आ गया है 3y, उसमें से 4 घटाओ, में से 4 घटाओ, तो बताओ क्या आएगा, में से 4 घटाओ, आंसर क्या हो जाएगा, प्राप्त गुणनफल में से 4 घटाओ कितना हो जाएगा। प्राप्त गुणनफल क्या है, 3y। 3y में से 4 घटाने पर क्या आ जाएगा, बताएं बच्चों। 3y माइनस का क्यों लिखा है, 3y -4 में से 4 घटाओ, 3y -4। बताएं माइनस का 3y कैसे लिखा है बच्चों, 3y -4। ठीक है, तो इसी तरीके से यदि आपसे कहा जाए x की -5 से गुणा करो, -5 से गुणा करें तथा प्राप्त गुणनफल को, तथा प्राप्त गुणनफल, ध्यान से पढ़ना, प्राप्त गुणनफल को 4 से घटाएं, 4 से या 3 से, प्राप्त गुणनफल को 3 से घटाएं, बताओ। ध्यान से लैंग्वेज पढ़ के बताएं। x की -5 से गुणा करें तथा प्राप्त गुणनफल को 3 से घटाएं। हम्म, सभी बच्चे अपना आंसर बताएं जल्दी से। -5 की तो सभी ने गुणा कर दी, बाकी बताएं। अभी मैंने आपको समझाया 3 से घटाना, और प्राप्त गुणनफल में से 3 को घटाएं। गुणनफल से 3 को घटाना है, से 3 को, या गुणनफल को 3 से, को और से, इसमें अंतर समझ लो, बात पूरी खत्म हो जाएगी। गुणनफल को 3 से घटाना है या गुणनफल से 3 को घटाना है। अभी तक सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही आया था, राकेश वर्मा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बिल्कुल एक बच्चे का आंसर बिल्कुल सही आया है बस अभी तक। प्राप्त गुणनफल को 3 से घटाएं, 3 से घटाना है तो 3 से, 3 बड़ा हुआ ना, तो 3 से घटाओ किसे, माइनस के 5x को, ऐसे। x की 5 से गुणा करो, ये भी उसका भी देखो माइनस माइनस दो चीजें रह गई, उसका भी एक बार, तभी यहां तक तो समझ में आया कि 3 पहले है, लेकिन वो भी माइनस माइनस होगा, ये नहीं आया था उसका भी। 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस,
प्लस 5x। क्या आ जाएगा? 3 प्लस 5x। कैसे? प्राप्त गुणनफल को 3 से घटाना है, 3 माइनस माइनस का 5x, क्या हो जाएगा? 3 प्लस 5x हो जाएगा। 3 प्लस का 5x हो जाएगा, क्योंकि गुणनफल को 3 से घटाना है, तो 3 में से माइनस करोगे 3 माइनस, और माइनस का 5x है, माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 5x। क्लियर हुआ? बताएं। मैम फिर से समझाना, समझ में नहीं आया। अच्छा, फिर से समझा रहे हैं बच्चों। तो देखो, फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आप समझो, 5 में से y को घटाना, 5 में से y को घटाना कितना आएगा? 5 में से y को घटाना, और दूसरा y में से 5 को घटाना, बस इतनी सी बात है। y में से 5 को, y 5 में से y को घटाना है, तो 5 बड़ा हो गया, y को घटाना है तो y बाद में आएगा, जो को आता है वो बाद में आता है। तो यहाँ पे क्या है? y में से 5 को घटाना, तो y में से 5 को घटाना, y माइनस 5। ऐसे समझ लो, जिसके साथ को आता है वो बाद में आएगा। ठीक है मैम, ले बात रिपीट कर दो, रिपीट ही कर रही हूँ बच्चों। तो ये आपका क्या आ गया? y में से 5 को घटाना, y माइनस 5। 5 में से y को घटाना, 5 माइनस y, है ना? जहां पे को लिखा हो वो बाद में आएगी संख्या, ऐसे समझ लो। जिसे घटाना है वो बाद में, माइनस के बाद वो संख्या आएगी को वाली। तो अब यदि आपसे कोई क्वेश्चन कहे कि m की गुणा, m की गुणा -7 से करो, m की गुणा -7 से करें, तथा प्राप्त गुणनफल, जो प्राप्त गुणनफल है, प्राप्त गुणनफल से, प्राप्त गुणनफल से 5 को घटाएं। बताएं बच्चों, क्या आएगा? प्राप्त गुणनफल में से 5 को घटाएं। m की गुणा -7 से करें, और प्राप्त गुणनफल में से, प्राप्त गुणनफल से या में से, कुछ भी लिख लो, प्राप्त गुणनफल में से 5 को घटाएं। आ रहे हैं बच्चों आंसर? तो आपने पहले -7 की गुणा करी, ये आ गया आपका गुणनफल -7 है। इसमें से 5 को घटाएं तो -5 हो गया, 5 को घटाएं तो को वाली संख्या आपकी घटाकर बाद में आ रही है, -7 है -5। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? बताएं, किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है। अभी भी एक आध बच्चों के प्लस माइनस में आ रहे हैं। गीता चौहान के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा -7 आएगा। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन चलिए पोल में पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसका आंसर पोल में देना है। m को -5 से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल से 4 को घटाना है। ध्यान से बच्चों देखें कौन सा ऑप्शन सही होगा, और सभी अपने आंसर पोल में दें। सभी बच्चे अपना अपना आंसर पोल में देंगे, पहले ध्यान से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। इसलिए मैं 2 मिनट रुकी हूँ, पहले अपना ऑप्शन देखें, क्योंकि सब ऑप्शन एक जैसे ही बनाए जाते हैं। ध्यान से बच्चों अपना ऑप्शन चुने कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, फिर इसका आंसर पोल में दीजिएगा। निम्न के लिए बीजीय व्यंजक लिखना है। 5 m को -5 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल से 4 घटाना। मैम पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा। बेटा एक बार फिर से ट्राई करें, सब बच्चों के आंसर पोल में आ रहे हैं। पोल का यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा। आपके में एक्टिविटीज का ऑप्शन आता है बेटा। दूसरा पोल का ऑप्शन ऐसे आ सकता है, जहां पे आपका नीचे लिखा आता है ना कि 24 अदर्स प्लस करके आता है ना, उस पे क्लिक करो। जैसे +23 अदर्स करके लिख रहा आ रहा है, उस पे क्लिक करो। करा? उस पे क्लिक करा होगा तो आपका ऊपर लिखा आ रहा होगा प्यूपिल इंफॉर्मेशन और एक्टिविटीज, 3 आ रहे होंगे ना। एक्टिविटीज पर क्लिक करो।
एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे ना तो पोल लिखा आ जाएगा, वहां से आंसर दे दो। आया बच्चे? मैम नहीं आ रहा। आ रहा है मैम। बाकी बच्चों का आ रहा है। बच्चे आपके उसमें कुछ अपडेट मांग रहा होगा, गूगल मीट वगैरह, इसलिए नहीं आ रहा होगा। ओके मैम, करते हैं फिर अपडेट करते हैं। कोई नहीं बच्चे, जब मैं पोल एंड करूं, मैसेज का ऑप्शन खोलूंगी, तब आप मैसेज में आंसर दे दीजिएगा। ओके मैम। हम्म। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर दें, अभी काफी बच्चे रह गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी आंसर दीजिए। बस 2-3 बच्चे रह गए हैं बच्चों, जल्दी आंसर दो। हैंड रेस करो, कौन कौन रह गया है आंसर देने से, या मैं पोल एंड करूं? हैंड रेस करें जल्दी से जो रह गए हैं, पोल बच्चे जल्दी से आंसर दें, मैं रुकी हूं। चलिए आ गया आंसर। अब चलते हैं बच्चों, आंसर देखते हैं क्या होगा। मोस्टली सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो आपका आंसर क्या होगा? m की -5 से गुणा करेंगे, m की -5 से गुणा करेंगे तो बताओ बच्चों कितना आएगा? -5m। तो ये आपका गुणनफल कितना आया? -5m। प्राप्त गुणनफल में से 4 को घटाना है, प्राप्त गुणनफल से 4 घटाना है, तो आपका -5m से 4 घटाना है -4। -5m माइनस का 4 है ना, कितना आ गया? -5m -4। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हुआ। सभी बच्चों को क्लियर हुआ है ना? तो आगे चले बच्चों। इसके बाद यदि मैं आपसे कहूं, एक ऐसी बनाइए, क्वेश्चन आप लिखें। क्वेश्चन है कि यदि दो लड़कियां हैं, सीता और गीता, ठीक है, सीता और गीता दो हैं, सीता की चाल मान लेते हैं x है, सीता की चाल x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। गीता की चाल, गीता की चाल उससे 7 किलोमीटर ज्यादा है, गीता की चाल सीता की चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, प्रति घंटा ज्यादा है। तो आप मुझे बताओ कि गीता की चाल क्या होगी, जल्दी से बताएं, गीता की चाल क्या होगी? यदि सीता की चाल x किलोमीटर है और गीता की चाल सीता की चाल से 7 किलोमीटर ज्यादा है, तो गीता की चाल बताएं क्या होगी किलोमीटर प्रति आवर में? सभी बच्चे बताएं।
बताएं बच्चों। तो यहीं से ही समझ में आ रहा है कि सीता की चाल से 7 किलोमीटर ज्यादा है। सीता की चाल हमें एक्स दे रखी है, तो उससे 7 किलोमीटर ज्यादा कितना हो गया, x+7। तो कितनी हो जाएगी, x+7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों। तो इस तरीके से हमें बीजीय व्यंजक बनाने हैं। तो एक क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों। अब आपको बस और ट्रक की चाल में दे रखा है। क्या है क्वेश्चन, बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। बस की चाल ज्ञात करनी है यदि ट्रक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ध्यान से बच्चों इसका आंसर पोल में देना है। पहले आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, बार बार पढ़ें क्या क्या दे रखा है। बस की चाल जो है वो कह रहे हैं ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ठीक है, बस की चाल हमें ज्ञात करनी है, ट्रक की चाल हमें एक्स दे रखी है। ठीक है, तो ऑप्शन देख के इसका आंसर दीजिएगा। बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। जल्दी से दीजिए, अभी केवल 4 बच्चों के आंसर रह गए हैं। बेटा कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। हैंड रेस कर रहे हैं बार बार। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए अब आंसर देखते हैं, पोल एंड करते हैं बच्चों। इसमें काफी बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं, काफी के सही भी आए थे। गलती कहाँ हो रही है बताओ, क्या नहीं समझ में आ रहा है। आपसे क्या कहा जा रहा है, बस और ट्रक दो चीजें हैं, ऐसे समझो। एक बस है, एक ट्रक है। तो क्या कहा जा रहा है कि बस की चाल जो है वो कहा जा रहा है ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर अधिक है। तो ट्रक की जो चाल होगी उससे 10 किलोमीटर अधिक हो गई। बस की चाल हमें ज्ञात करनी है, ट्रक की चाल हमें क्या दे रखी है, एक्स। ट्रक की चाल हमें एक्स किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, और हमसे बस की चाल पूछी जा रही है। तो बस की चाल क्या हो जाएगी, x+10। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ नहीं हुआ। आपसे ट्रक की चाल दे रखी है x किलोमीटर प्रति घंटा, और कहा जा रहा है कि जो बस की चाल है वो ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा, x+10। क्लियर है। बताओ इसमें किसको नहीं समझ में आया। काफी बच्चों के आंसर गलत हुए, बताएं। देखो गुणा करने का तो था ही नहीं,
क्योंकि तुलना करनी है बस और ट्रक की, तो गुणा 10x तो कभी नहीं होगा। जब आपका गुणा नहीं करनी है क्योंकि तुलना कर रहे हैं बस और ट्रक की, तो गुणा तो कहीं से नहीं आया, तो ट्रक की ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे गुणा हो रही है 10 की, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी गुणा हो रही है 10 की x से। रह क्या गया, सिर्फ ये और ये कि या तो 10 ज्यादा होगी या 10 कम होगी। तो बस इतना आपको देखना है कि ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। तो आपसे कहा जा रहा है कि बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर अधिक है, तो ट्रक प्लस 10 किलोमीटर। ट्रक की हमें x दे रखी है, तो बस की क्या चाल हो जाएगी, x प्लस 10। बताओ बच्चों, किसी को नहीं आया समझ में अभी भी? तो किसी को मैम आ कोई गया। आया बच्चे? यस मैम। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर सही हुआ? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्लियर हुआ ना बच्चों? ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास के लिए फिर हम यहीं तक रखते हैं। पर अब आप एक सेकंड रुकिए, आपको होमवर्क कैसे करना है ये देख लेते हैं। होमवर्क के लिए आप रुकिए, आपको कल एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको होमवर्क देना है। तो एक बार होमवर्क की रिकॉर्डिंग देख लेते हैं कैसे करनी है।